सप्रभातम सर्वे। आज आप लोग के बीच शास्त्रकार्य नया पाठ लाया हूँ। यह पाठ आप लोग के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस पाठ में ये बताया गया है कि शास्त्र क्या होता है, शास्त्र के अध्ययन करने से क्या फायदा है और शास्त्र के लिखने में किन लोगों का योगदान है, इत्यादि बातों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यते। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। परंपरा का अर्थ होता है जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपानि सन्ति। शास्त्र में यह प्रमाणित है, यह सिद्ध किया गया है, यह बताया गया है कि समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप शास्त्र ही है, या जितने भी ज्ञानवर्धक है उसका स्रोत शास्त्र ही है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देशक पूर्वकम तत्प्रवर्तकानाम च निरूपणम विद्यते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रकारों का निर्देशक पूर्वक या निर्देशन और उसके प्रवर्तकों का नाम निरूपण है या उल्लेख है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली असाधिता वर्तते। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्न उत्तर स्टाइल में या शैली में है। शिक्षका कक्षायां प्रविष्टि छात्रा सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्रगण आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं वैसे ही छात्र आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। शिक्षका उपविशन्तु सर्वे अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं, अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज आप लोग का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। युवराज गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। तो युवराज नाम का विद्यार्थी बोलता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। शिक्षक शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। मानवानाम कर्तव्यम अकर्तव्यम तत् शिक्षति। जो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों के बारे में शिक्षा देता है, अर्थात मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। शास्त्रम एवं अधुना अध्ययन विषय कथ्यते पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। आजकल इसे अध्ययन विषय कहा जाता है और पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। फिर भी शास्त्रों का लक्षण धर्मशास्त्रों में इस प्रकार है। प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा नितेन कृतिकेन वा पुषाम येन उपदिश्यते तत् शास्त्रम अभिधीयते। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति नित्य दिन जो पुरुष को ऐसा ज्ञान कराता है या उपदेश देता है उसे शास्त्र कहते हैं। प्रवृत्ति कहने का मतलब लगाव, निवृत्ति कहने का मतलब अलगाव, यानी कि
किन लोगों के साथ लगाव रखना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं लगाव रखना चाहिए, ऐसा पुरुष के द्वारा जो उपदेश देता है उसे शास्त्र कहते हैं। अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का जो उपदेश देता है उसे शास्त्र कहा जाता है। अभिनव अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम बोध्यति, शास्त्रम नित्यम भवतु वेदरूपम अथवा कृतकम भवतु ऋषि आदि प्रणीतम। अर्थात शास्त्र मनुष्य के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेदरूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। शास्त्र वेद के रूप में होता है अथवा ऋषियों के द्वारा रचा गया होता है। अर्थात वेद को शास्त्र कह सकते हैं अथवा ऋषियों के द्वारा जो रचना होता है उसे शास्त्र कह सकते हैं। शिक्षक सम्यक जनासी वत्स, अच्छा जानते हो वत्स या शिष्य, कृतकम शास्त्रम ऋष्य अन्य विद्वांस वा रचितवंत सर्वप्रथमम षट वेदांगिनी शास्त्राणि सन्ति। शिक्षक बोलते हैं अच्छा जानते हो वत्स, रचा गया शास्त्र ऋषियों या विद्वानों के द्वारा लिखा जाता है। सर्वप्रथम 6 वेद के अंग शास्त्रों में है। तानि शिक्षा कल्प व्याकरणम निक्तम छंद ज्योतिष च इति। सर्वप्रथम वेद के 6 अंग शास्त्र में है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। इमरान गुरुदेव एतेषाम विषयानाम के प्रणेतारा। इमरान बोलता है गुरुदेव ये सब विषयों के कौन कौन लेखक है, रचनाकार है। शिक्षक शृणुतु युवम सर्वम सावहितम, शृणुत युवम सर्वे सावहितम। शिक्षक बोलते हैं तुम लोग सभी सावधानी पूर्वक सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम बोध्यति, पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराता है। पाणिनीय शिक्षा उसके प्रसिद्ध ग्रंथ है। अर्थात शिक्षा पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है। शिक्षा है जो उच्चारण का ज्ञान कराता है और पाणिनि का शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक, कल्प कर्मकांडात्मक ग्रंथ है जो श्लोका की तरह है। अर्थात पूजा पाठ में प्रयोग होने वाले श्लोका है। बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ इत्यादि ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचयितारः। बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ इत्यादि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार है। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, व्याकरण तो पाणिनि के द्वारा रचा गया प्रसिद्ध है। अर्थात व्याकरण का लेखक पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक ऐसे पाणिनि को ही जाना जाता है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोध, निरुक्त का कार्य है वेदार्थ बोध, अर्थात वेद का अर्थ बताना या वेद का ज्ञान कराना। तस्य रचयिता यास्क, निरुक्त का रचनाकार
यास्क है। छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। छंद पिंगल के द्वारा रचित सूत्रात्मक ग्रंथ प्रारंभ की गई। सूत्रात्मक कहने का मतलब श्लोका की तरह, मंत्र की तरह। ज्योतिषम लघद रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। ज्योतिष लघद के द्वारा रचा गया है, जो वेद के अंग में इसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहा जाता है, या ज्योतिष ग्रंथ से प्रचलित हुआ। अब्राहम किम एतत्वन्तः एवं शास्त्रकार सन्ति। क्या इतने ही शास्त्रकार हैं? शिक्षका नहीं नहीं, एते प्रवर्तका एवं वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवृत्ति भी संचालिता। किम च दर्शन शास्त्राणि षट देशेऽस्मि उपक्रंतानि। नहीं नहीं, इतना प्रवर्तक है, वास्तव में शास्त्रों की परंपरा। नहीं नहीं, इतना प्रवर्तक ही है, वास्तव में शास्त्रों की परंपरा ये सब आगे बढ़ा। और दर्शन शास्त्र में इस देश के छह षट देशेऽस्मिन् उपक्रंतानि, और इसमें 6 देश आगे बढ़ाया। श्रुति आचार्यवर दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्रकार। आचार्यवर दर्शनों के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्र और शास्त्रकार हैं। शास्त्रकार का अर्थ था शास्त्र को रचने वाला। तो दर्शनों के कौन कौन प्रवर्तक और शास्त्रकार हैं? शिक्षक सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कपिल, योग दर्शनस्य पतंजलि एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कनाद च वैशेषिक दर्शनम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि एवं न्याय दर्शन गौतम के द्वारा रचा गया, और वैशेषिक दर्शन कनाद के द्वारा। जयमीना मीमांसा दर्शनम बादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीतम सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकारा च वर्तते। मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा, वेदांत दर्शन बादरायण के द्वारा रचा गया। सभी 100 से अधिक व्याख्याकार है, जिसके स्वतंत्र ग्रंथ है। अर्थात सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा रचा गया, वैशेषिक दर्शन कनाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी और वेदांत दर्शन बादरायण के द्वारा रचा गया है। इस प्रकार 100 से अधिक व्याख्याकार हैं, जिनके स्वतंत्र ग्रंथ है। गार्गी गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गुरुदेव, आप वैज्ञानिक शास्त्रकारों को क्यों नहीं बोलते? शिक्षक उक्तम कथसी, क्या कहते हो? प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तत। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं को शास्त्र में आगे बढ़ाया है। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चैती शास्त्रकारा नाम एवं प्रसिद्धमस्त। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के शास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध है। अर्थात चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद शास्त्र के शास्त्र है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर्भूतः।
जिसमें रसायन विज्ञानम और भौतिक विज्ञान उसके अंतर्गत आते हैं। ज्योतिषशास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टनामा प्रसिद्धम, और आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टनामा बहुत ही प्रसिद्ध है। एवं बराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषया समन्विता। इस प्रकार बराहमिहिर के द्वारा बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषय समाहित है। वास्तुशास्त्रम अपि वास्तुशास्त्रम अपि वास्तुशास्त्रम अपि अत्र व्यापकं शास्त्रम् आसीत्। कृषि विज्ञानं च प्राश्रयेण रचितं। वस्तुतः नास्ति शास्त्रकाराणाम् अल्पा संख्या। वास्तुशास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञान पराश के द्वारा रचा गया है। वास्तव में शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। वर्गनायक गुरुदेव अद्य बहुज्ञातं प्राचीनस्य भारतस्य गौरवं सर्वथा समृद्धम। वर्गनायक अर्थात मुनेटर गुरुदेव, आज बहुत ज्ञान हुआ, प्राचीन भारत की गौरव हमेशा समृद्ध है। शिक्षक वर्गात निष्क्रमति छात्र अनुगच्छन्ति। शिक्षक कक्षा से या वर्ग से निकलते हैं और छात्र पीछे पीछे जाते हैं। इस अध्याय से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का उत्तर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अभ्यास मौखिक, जिसमें दिया गया है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन दत्त। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द के द्वारा दें। का में लिखा गया कक्षायाम का प्रविष्टि, अर्थात कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षिका। कक्षायाम शिक्षिका प्रविष्टि। के सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। कौन लोग आदर पूर्वक उठकर उनके अभिवादन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रा। छात्रा आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। उनका करने का मतलब शिक्षक को। तो पहला क्वेश्चन का आंसर शिक्षिका यानी कक्षायाम का प्रविष्टि, तो शिक्षिका। के साधनम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। कौन लोग आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं, तो छात्रा अर्थात विद्यार्थीगण। वेदस्य कति अंगानि सन्ति। वेद के कितने अंग हैं, तो इसका सही आंसर होगा 60। वेदांगनी 60 सन्ति। वेद के 6 अंग हैं। वेदांगनी 60 सन्ति। शिक्षा काम बोध्यति। शिक्षा क्या ज्ञान कराता है, तो इसका सही आंसर होगा उच्चारण प्रक्रियाम। शिक्षा है जो उच्चारण प्रक्रिया को ज्ञान कराता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन।
पाणिनि कृतम, पाणिनिना कृतम किम प्रसिद्धम, पाणिनि के द्वारा रचा गया क्या प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर व्याकरणम या शिक्षा। शिक्षा भी पाणिनि के द्वारा रचा गया और व्याकरण भी, जिसमें व्याकरण है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो पाणिना कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम, पाणिनि के द्वारा व्याकरण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास लिखित, इसमें दिया गया अधोलिखितानां पदानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों पदों का उत्तर संस्कृत, नीचे लिखे पदों का उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखे। संस्कृत शास्त्र सह केषां परिचय भविष्यति, संस्कृत शास्त्रों के साथ किसका परिचय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा युष्माकम या छात्रा नाम, संस्कृत शास्त्रों के साथ तुम लोगों का परिचय होगा या छात्रों का परिचय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा शास्त्रस्य लक्षणम गुरुना किम प्रोक्तम, शास्त्रों का लक्षण गुरु के द्वारा क्या कहा गया। तो कर्तव्यम अकर्तव्यम विषयान शिक्षति, कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों का बोध कराता है या शिक्षा देता है। तत्शास्त्रम अभिधीयते, तब उसे शास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्रे शास्त्रस्य किम लक्षणम प्रोक्तम, धर्मशास्त्र में शास्त्रों का लक्षण क्या कहा गया। तो प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा कृतकेन वा पुषाम येन उपदिश्यते तत्शास्त्रम अभिधीयते, अर्थात जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का पुरुष को ज्ञान कराता है उसे शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋष्यादि प्रणीतम किम भवति, ऋषियों के द्वारा रचा गया क्या होता है। तो शास्त्रम, सॉरी इसके पहले छूट गया, वेद रूपम शास्त्रम किम भवति, वेद के रूप में शास्त्र क्या होता। तो ऋष्यादि प्रणीतम भवति, वेद के रूप में शास्त्र ऋषियों के द्वारा रचना होता। कति वेदांगनी संति, वेद के कितने अंग हैं। तो इसका सही आंसर होगा 60। वेदांगना नाम नवानी लिखत, वेदों के अंगों के नाम लिखे। तो इसका हो जाएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषा, केन कृतकम व्याकरणम प्रसिद्धम, किसके द्वारा रचा गया व्याकरण प्रसिद्ध है। तो पाणिनिना कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम, पाणिनि के द्वारा रचा गया व्याकरण प्रसिद्ध है। कपिला कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत्, कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक है। तो इसका सांख्य दर्शनस्य, कपिला सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत्, कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। यहाँ लिखा कोष्ठक अंतर्गतवा नाम शब्दानाम सहायेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठ के अंतर्गत दिए गए शब्दों के सहायता से रिक्त स्थानों की पूरा करे। तो भारतवर्ष से शास्त्रानाम परंपरा सूर्यते, तो इसमें हो जाएगा महती, भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुना जाता है। महती परंपरा सूर्यते। शिक्षिका कक्षायाम, इसमें हो जाएगा प्रविष्टि, छात्रा सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, अर्थात ग में सादरम उत्थाय। घ अद्य युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति, तो इसमें हो जाएगा युष्माकम, आज आप लोग का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। अंग में शास्त्रम, शास्त्र मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम बोध्यते, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट च में तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर्भूयस्त, उसमें ही रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत है। वस्तुतः नास्ति शास्त्राणाम अल्पा संख्या, वास्तव में शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।